अरमान, मॉर्निंग। पहले तो कैसे नंबर्स रहे हैं कल? जो नंबर्स आए उनका जरा विश्लेषण दे दीजिए। जी, कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें बजाज ऑटो की, जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक अगर आप देखें काफी बढ़िया, उससे भी बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग आपको 12% के आसपास का उछाल दिखेगा। मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, 17.1% से बढ़कर 19.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान 18.6% का था। और अगर आप मुनाफे की बात करें तो मुनाफा जो हालांकि आपको 2% कम दिख रहा है, लगभग 1433 करोड़ पर दिख रहा है, पर अनुमान जो था वो 1370 करोड़ के आसपास का था। तो उस हिसाब से अनुमान से भी बेहतर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करें, एडजस्टेड प्रॉफिट में आपको अच्छा उछाल दिख रहा है, लगभग 24% के आसपास का उछाल दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल कंपैरिजन में अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल गेन था 315 करोड़ का। उस हिसाब से आप एडजस्टेड प्रॉफिट देखेंगे तो एडजस्टेड प्रॉफिट में काफी बढ़िया आपको उछाल आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप देखें, कंपनी ने 140 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का जो है ऐलान भी किया है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहां पर भी नतीजे सारे पैमानों पर आपको बढ़िया नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय में 14% का उछाल दिखेगा। मार्जिन्स भी थोड़े बहुत इंप्रूव होकर आए हैं, लगभग 14% से 14.1% इंप्रूव होकर आए हैं। और मुनाफे में 20% का आपको बढ़िया उछाल जो है यहां पर आता हुआ दिखेगा। और डिविडेंड भी लगभग कंपनी ने प्रपोज करा है 8.45 का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर अगर आप बात करें तो नतीजे आपको मिक्स सेटअप दिख रहे हैं। एनआईएस में लगभग 29.5% की बढ़ोतरी है। प्रोविजंस जो है वो घटकर आए हैं, अगर आप देखें 56% के आसपास आपको घटकर आते हुए दिखे हैं वाई वाई। वहीं अगर आप क्यू क्यू देखेंगे तो क्यू क्यू में आपको थोड़ी बढ़त दिखेगी, लगभग 25% के आसपास की बढ़त दिखेगी। और जीएनपीए देख लीजिए या एनएनपीए देख लीजिए, दोनों में आपको गिरावट दिखेगी। जीएनपीए 1.81% से गिरकर 1.7%, 66% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और एनएनपीएस में भी आपको सुधार दिखेगा, 0.5% से गिरकर 0.42% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। डालमिया भारत, यहां पर भी आपको जो है मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग आपको 16%, 15.7% के आसपास आती हुई दिखी है, जो कि हमारा अनुमान 3,800 करोड़ का था। आय लगभग 3,912 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में आपको थोड़ी कटौती दिखेगी, 20.2% जो थे वहां से गिर के 18.1% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। नतीजों में, कैश में नतीजे में अगर आप बात करें, महिंद्रा सीआईए आय लगभग 18.4% बढ़कर आई है। मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में 73% का उछाल है। निपॉन लाइफ, यहां पर अगर आप देखें तो मिक्स सेट ऑफ नतीजे हैं। आय तो लगभग 3% बढ़कर आई है, पर अगर मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में थोड़ी बहुत कटौती है, 61.5% से गिरकर 60% के आसपास। रैलिस इंडिया, नतीजे काफी खराब दिख रहे हैं। आय में आपको लगभग हालांकि 3% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी, पर जो कामकाजी जो घाटा है वो लगभग 3 करोड़ से बढ़कर लगभग 65 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और अंत में हुतामा की पीपीएल की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय में आपको गिरावट दिखेगी 9% की, पर मार्जिन्स में आपको थोड़ा सुधार दिखेगा, 6.9% से बढ़कर 7.7% पर आते हुए दिखे। तो चलिए, ये तो वो नंबर्स हैं जो आ चुके हैं, उनका विश्लेषण है। लेकिन आज भी काफी सारे नंबर्स आएंगे और खबरों के दम पर भी एक्शन दिखेगा। तो वो क्या है, जरा बता दीजिए। जी, नतीजों में निफ्टी में आज बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, मारुति सुजुकी, एसबीआई लाइफ के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में भी एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सिंजीन, वोल्टास, कैनफिन होम, ओरेकल फाइनेंस, इंडस टावर जैसी कंपनियां जिसके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। किर्लोस्कर न्यूमेटिक पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी जो है एनएससी पर लिस्ट हो जाएगी। यूनियन बैंक, यहां पर बोर्ड बैठक में पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू या बॉन्ड्स के जरिए जो कैपिटल बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। सोम डिस्टिलरीज, यहां पर भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो राइट इशू है वो आज से शुरू होने वाला है। और आज सुबह 11:30 बजे आप कैबिनेट सीसीईए की जो है बैठक भी होने वाली है। आईपीओ अपडेट्स के हिसाब से मैनकाइंड फार्मा, अभी तक अगर आप देखें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इनको 15% के आसपास मिलता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का पोर्शन लगभग 8% है। और अगर आप रिटेल का हिस्सा देखें तो लगभग 11% बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में ब्रोकरेज जो कंपनियां हैं, ब्रोकरेज स्टॉक्स जो है वहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब ब्रोकर्स को 1 मई से जो ब्रोकर क्लाइंट फंड से नए बैंक गारंटी जो है वो नहीं बना सकेंगे। और मौजूदा बैंक गारंटी भी 30 सितंबर तक जो है खत्म करना होगी। टाटा मोटर्स, यहां पर एसएनपी ने टाटा मोटर्स और जेएलआर का रेटिंग जो है अपग्रेड किया है। टाटा मोटर्स की रेटिंग बीबी माइनस से बढ़ाकर आप देखेंगे डबल बी, जो और आउटलुक जो है वो स्टेबल कर दिया है। इंद्रप्रस्थ गैस, यहां पर कंपनी को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से गैस सप्लाई का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में देखें गैस सप्लाई का कंपनी को ऑर्डर मिला है। गुजरात अल्कलीज, जीएमडीसी, जीएसएफसी, सारी जो गुजरात से फोकस का स्टेट जो गवर्नमेंट की स्टॉक्स हैं जहां पर उनकी स्टेक है, वहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुजरात सरकार ने गुजरात की लिस्टेड पीएसयू कंपनी से मुनाफे का 30% या नेटवर्थ का 5% जो है मिनिमम डिविडेंड देने की गाइडलाइन जारी करी है। और अंत में यूको बैंक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि FY24 के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने पर 2 मई को बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा। चलिए, तो ये वो खबरें हैं, नंबर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि यहाँ पर आपको कमाई का भरपूर मौका मिल